मुमकिन है सर। पॉइंट टेकन। मैं दोबारा से आपकी तरफ आती हूँ। अमीर अब्बास, कल क्या होने वाला है? ये जो ख्वाहिशात हैं क्या ये पूरी हो पाएंगी? और आईनी और कानूनी रास्ते सबके सामने हैं, लेकिन आपका तज्जिया इस पर क्या कहता है? मुझे तो ये मामला अदालतों में जाता हुआ नजर आ रहा है दोनों सूरतों में। पहली सूरत तो यह है कि कल स्पीकर जो गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है, कल स्पीकर उसको मुस्तरद कर देंगे, क्योंकि स्पीकर ये कह चुके हैं असेंबली का इजलास जारी है और उस जारी इजलास में एक नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। तो स्पीकर मुस्तरद करेंगे, फिर गवर्नर जारी बात है इसको लेकर अदालत में जाएंगे, क्योंकि स्पीकर की रूलिंग को खुद अदालतें कह चुकी है कि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि हम कहां और किस हद तक इंटरवीन कर सकते हैं। जब ये गवर्नर इसको लेकर जाएंगे तो मामला से मतलब अदालत में जाएगा, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन वहां लगेंगे। उसके बाद फिर दूसरा मामला जो है वो आएगा 23 दिसंबर वाला। अब 23 दिसंबर को अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब रिक्वेजिशन भेज देते हैं असेंबली डिसॉल्व करने की, तो गवर्नर उस समरी को वापस भेज सकता है, ये कहकर के आपसे पहले तो मैं भेज चुका हूं रेफरेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, तो आप कैसे मुझे भेज सकते हैं ये, लिहाजा तो वापस भेज देंगे। अब फिर पीटीआई जो है या पंजाब गवर्नमेंट वो अदालत में जा सकती है कि भाई हमने रिक्वेस्ट किया है असेंबली डिसॉल्व करने को और गवर्नर कर नहीं रहा। अच्छा, इसमें हम एक बात अज्यूम कर लें अमीर, चलें ऐसी अज्यूम कर लेते हैं कि इन सारी एक्सरसाइज से पहले, असेंबली तहलील होने से पहले वजीर आला क्या इस्तीफा दे सकते हैं? वजीर आला इस्तीफा अपना दे सकते हैं, लेकिन वजीर आला के इस्तीफा देने से असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी ना, उससे तो नया लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन हो जाएगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। तो फिर उससे तो फायदा नहीं होगा, इमरान खान का पर्पस फुलफिल नहीं हो सकता। हाँ। उसमें तो फिर तो काफ लीग जो है वो तो परवेज इलाही के आप समझें कि उससे निकल सकती है, फिर वो चौधरी शुजात उसके ऊपर गालिब आने की कोशिश करेंगे। हाँ। सो इस्तीफा ऑप्शन नहीं है। हाँ, इस्तीफा ऑप्शन उस सूरत में होगा अगर पंजाब इनकी हाथों से निकल जाए, फिर ये पंजाब में से रिजाइन कर दे, जैसे कौमी असेंबली से रिजाइन कर रहे हैं, ये पंजाब से रिजाइन करते हैं, कौमी असेंबली से रिजाइन करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तोड़ते हैं। अगेन ये एक बहुत बड़ा कहीं बाय इलेक्शन और केपीके में जनरल इलेक्शन, ये अगेन 450 से ज्यादा सीटों के ऊपर इलेक्शन होगा। एक सीट के ऊपर जो इलेक्शन है उसकी कॉस्ट है सुमैया 6 से 7.5 करोड़ रुपए एक सीट की जी। तो अब आप अंदाजा कर लें कि अगर 100 सीटें हैं और वो 6 करोड़ की भी कॉस्ट आ रही हो तो 6 अरब रुपए कॉस्ट बनती है सिर्फ 100 सीटों की, 6 अरब रुपए। और अगर 450 सीटें जो है वो खाली हो जाए तो ये तो कोई 22-23 अरब रुपए की कॉस्ट बन जाएगी। तो ये हुकूमत फिर सिंपली इलेक्शन करवाएगी 3 महीने के लिए, तो क्राइसिस तो फिर भी पैदा कर सकते हैं इमरान खान, वो मसला नहीं है इनके लिए। हाँ, यानी कि दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन आप कह रहे हैं कि खान साहब के लिए ही है। जी, तकरीबन। अच्छा, चले एक और चीज अजहर साहब, एक तो चले हम ये कह दें कि